हाय माय यूट्यूब फैमिली। तो ये है हमारा वो दिन जब हम पहुंचे थे मॉरिशस। और ये जो सामने ब्लू ब्लू दिख रहा है ना आपको, ये ओशन है। तो हम लोगों ने किया था फ़्लाइट से लैंड, ये आपने पहली वीडियो में देखा। और उसके बाद हमने करी थी टैक्सी बुक और हम जा रहे थे अपने होटल में। तो बेसिकली हमने जो फर्स्ट अपना होटल किया था वो फिनिक्स बीच रिजॉर्ट था और बहुत लास्ट मोमेंट बुकिंग्स थी। तो हमें एक ऐसा अपार्टमेंट चाहिए था जहाँ जो मेन लोकेशन में भी हो और उसमें किचन भी हो। और ये उसके सामने बिल्कुल मेन जो वहाँ का फ्लिक एंड फ्लैग बीच है ये वो था। और ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। हमारी 2 और प्रॉपर्टीज़ हैं जो काफ़ी लैविश हैं इसके बाद। बट ये हमने बहुत ट्रैवलिंग था हमारा फर्स्ट 7 डेज़ ना, क्योंकि बहुत सारी जगह कवर करनी थी हमको। लेकिन ये सामने इतना प्यारा बीच था। ये फ्लिक एंड फ्लैग बिल्कुल लॉन्ग बीच है और ये बिल्कुल सनसेट व्यू देता है। तो इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस टू स्टे। एंड क्योंकि वहाँ चेक इन 2 बजे होता है। बट दिस पर्सन जिनका ये है वो फिनिक्स बीच अपार्टमेंट, ही वाज काइंड इनफ, ही सेड यू जस्ट वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि हमारी फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग की थी और वहाँ पे पहुँचने की। तो उन्होंने कहा हम रूम रेडी करा के आपको दे देते हैं। तो हम लोग बस वहाँ पे सामान रख के थोड़ा सा बाहर निकल गए जस्ट टू सी आसपास क्या है। तो ये उस टाइम शॉप्स वगैरह भी बंद थी, बट वहाँ जगह जगह सुपरमार्केट्स हैं और आपको कुछ भी लेना है, क्योंकि हमने किचन वाली प्रॉपर्टी ली थी फर्स्ट, वॉलमार्ट सुपरमार्केट, एंड वी आर गोइंग इन दैट। तो हमको थोड़ा सा सामान लेना था क्योंकि एज आई टोल्ड यू मैं पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खा सकती हूँ। तो हमने थोड़ा मिल्क ले लिया था और भी जो भी आपको सारी नीड की चीज़ें मिल जाएंगी। और इंडियन ग्रोसरीज भी इजीली अवेलेबल होती है, सब्जी फ्रूट्स। हालांकि सब्जियां कोई बनाता नहीं है, मैं भी नहीं बनाती हूँ वहाँ पे, बट स्टिल आपको मिल जाएगा इन केस यू नीड इट। एंड दूध, कॉफ़ी, चाय पत्ती हमारी इंडियन वाली सब सब मिल जाता है। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। एंड वहाँ पे इनफैक्ट फ्लिक एंड फ्लैग पे एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट भी है, पिज़्ज़ा वाला, जो जैसे यहाँ जोमेटो होता है ना, वहाँ तो डिलीवरी नहीं देते हैं लेकिन वो लोग डिलीवर कर देते हैं। इफ़ यू नीड द डिटेल्स आई कैन प्रोवाइड यू। ये देखिए पूरे इंडियन स्पाइसेस, आपको सब कुछ मिलेगा फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मॉरिशस में तो बहुत ही इंडियंस हैं और ये हर तरह के आपको बिस्किट के पैकेट्स, यूल गेट यू नेम इट एंड दे हैव इट। जैसे यहाँ पे सब कुछ होता है ना, वहाँ पे सब कुछ है इंडियन टेस्ट का। और हम लोग प्योर वेजिटेरियंस हैं, इसलिए हमें थोड़ा और इजी रहता है। ये देखिए मिल्क भी बहुत तरह के होंगे, कॉफ़ीज़ हैं सारी, तो आपको प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी अगर आप किचन वाला भी इनिशियली लेना चाहते हैं तो उसके बाद मैं आपको ये कराती हूँ टूर इस प्रॉपर्टी का, सो दैट यू नो ये किस तरह की प्रॉपर्टी है और कितना, लेकिन बहुत कंफर्टेबल है फ्रेंड्स। ये है एंट्री और इनका छोटा सा रिसेप्शन है, बट बहुत ही इन्होंने कम स्पेस में भी बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा है इसको। तो और हमें इन्होंने ग्राउंड फ्लोर ही दे दिया था और इनके सारे रूम्स बीच फेसिंग है। और अब हम आपको दिखाते हैं हमारा अपार्टमेंट, जो बेसिकली रूम के हमने अपार्टमेंट लिया था। तो उसमें ये घुसते ही एंट्री करी हमने अपने अपार्टमेंट में, और ये पूरा ड्राइंग रूम और ये डाइनिंग टेबल का एरिया और ये किचन थी। बड़ा फ्रिज आपको बिल्कुल घर की तरह मिल जाता है ये, और बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत स्पेशियस था बेसिकली जिस तरह का हम चाह रहे थे। और सामने ये बालकनी थी, बालकनी में भी चेयर्स और पूरा ये ग्लास का था, तो आपको आराम से बाहर का दिखता है। और देखिए वो सामने बीच दिख रहा है, वो जो पेड़ों के पीछे है जहाँ से हमने एंट्री करी थी अभी। एंड ये उसके बाद रूम्स दिखाती हूँ। ये फर्स्ट रूम था उनका। रूम्स थोड़े छोटे थे बट गुड इनफ थे, क्योंकि काफ़ी स्पेस था तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक क्लोजेट थी और यहाँ से भी अच्छा व्यू था। खैर वो जगह इतनी सुंदर है फ्रेंड्स, तो व्यू तो अच्छे होंगे ही। तो इट वाज नाइस। एक ये रूम था इनका और दूसरा था उसके साथ में ही ये दूसरा रूम। यहाँ पे भी इन्होंने क्लोजेट दी थी और सारे में ये विंडोज़ थी। तो ऑफ कोर्स मैंने ये वाला रूम ले लिया था बिकॉज़ मुझे बीच फेसिंग चाहिए था। तो बेसिकली क्या होता है ऐसे सेटअप में ना, जब आप इतने लॉन्ग हॉलीडे पे होते हो, ये बालकनी वाला है जो बालकनी साइड में है, इससे भी आप बालकनी में जा सकते हो और ड्राइंग रूम से भी बालकनी में जा सकते हो, और वो सामने ओशन है।
तो उसमें क्या होता है ना, आपकी ट्रैवलिंग बहुत होती है और कई बार जैसे हम 2 जने हैं तो स्लीपिंग पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं, वो लेट तक जागना चाहते हैं या कुछ हैं, तो आराम से आप सेपरेट रूम में सो भी सकते हो या एक रूम आप बिल्कुल अपने सामान के लिए यूज़ कर सकते हो। और फिर जब तक मैं रेडी हुई थी, क्योंकि शाम हो गई थी और लेकिन बहुत एक्साइटमेंट होती है, तो हमने सोचा यार चलो पास में ही चलते हैं। तो हम पास में ही उसी सामने वाले बीच पे चले गए थे और हमने कहा डिनर को ही बाहर करके आते हैं। तो पहले तो थोड़ी सी बारिश हो गई थी और फिर बिल्कुल सामने बीच पे रहने का यही फ़ायदा होता है फ्रेंड्स, आप कभी भी चले जाओ। तो इट वाज़ नाइस। ये तो हमारे बिल्कुल होटल के बाहर का ही है और बीच तो वहाँ सारे ही बहुत क्लीन है। ये मेन फ्लिक एंड फ्लैग बीच है जिसमें अभी हम आपको आगे दिखाएंगे कि बहुत रेस्टोरेंट्स हैं और हमने कहा चलो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि हम सेम डे ही, ये फर्स्ट डे ही है जब हम पहुँचे ही थे, उसी दिन का है फ्रेंड्स। तो हमने थोड़ी सी वीडियो शूट्स करी, थोड़ी रील्स बनाई और फिर हम चले गए उस जगह को आगे एक्सप्लोर करने। और काफ़ी लोग थे, शाम हो चुकी थी, सनसेट का टाइम था, ठंडी ठंडी हवा थी, तो अच्छा भी लग रहा था। और वैसे भी जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो कितनी भी थकान हो बट हम फ्रेश फील करते हैं, क्योंकि नई नई जगह की एक्साइटमेंट और वो तो होता ही है फ्रेंड्स, सबके साथ ही होता है। आई थिंक दैट इज़ नथिंग वेरी कि किसी एक के साथ ही होता है। तो बट ये बहुत लॉन्ग बीच है, फ्लिक एंड फ्लैग बीच, अगर आप उस पर भी देखेंगे, और इस पर बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ भी हैं आगे। तो वहाँ पे ये सनबेड्स वगैरह हैं और नेचर तो फ्रेंड्स हर मोमेंट, मतलब एवरी 2 मिनट्स अपना कलर चेंज कर लेती है। तो जितना हो सका हमने कैप्चर किया। एंड उसके बाद हम ये पहुंच गए थे इस वाले रेस्टोरेंट में, बाय सन रिजॉर्ट। एंड इनका भी सिटिंग अरेंजमेंट हमें बहुत अच्छा लगा था, तो वी थॉट कि चलो थोड़ी देर हम कुछ यहाँ पे खाते पीते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं। और ये उनका मेन्यू था और उसके बाद हमने थोड़ा बहुत खाया पिया एंड उसके बाद हम निकल गए आगे। तो बीच में रील्स वगैरह बनवानी तो मैंडेटरी होती हैं फ्रेंड्स, उसके बिना तो दिन ही अधूरा होता है। एंड उस बीच पे फ्लिक एंड फ्लैग इतना लॉन्ग बीच है ना, उस पर वॉक करना भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए सारे इस तरह से सनबेड्स होंगे। एंड मॉरिशस की एक खासियत है कि ये जो सनबेड्स के ऊपर जो ये ली मोरनी बीच बार है फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही हैपनिंग लगा मुझे। हमने पहले हम वहाँ पे थोड़ी देर बैठे थे, थोड़ा बहुत स्नैक्स लिए थे, फिर देन यहाँ का मुझे एम्बियंस वगैरह बहुत अच्छा लग रहा था, तो फिर हम यहाँ बैठ गए थे। एंड प्राइजेस वर ओके, मतलब ऐसा कुछ बहुत ही महंगे नहीं थे ये रेस्टोरेंट्स वगैरह। तो सनसेट होने लग गया था, सो आई थॉट कि चलो कुछ, क्योंकि बीच एरियाज़ पे ना फ्रेंड्स हाँ थोड़ी देर बाद कुछ अच्छा सूदिंग सा पीने का मन करता है, क्योंकि आप डिहाइड्रेटेड तो फील करते ही हो। तो वी रियली हैड अ गुड टाइम देयर। और ये इनका अंदर का सिटिंग अरेंजमेंट था। जैसे जैसे लाइट्स डिम होती हैं ऐसी जगहों पे ये लोग जैसे कैंडल्स लाइट कर देते हैं और बाहर से तो वाइब आ ही रही होती है फ्रेंड्स। ये देखिए कितने ब्यूटीफुल कलर्स। और फ्लिक एंड फ्लैग पे ना फ्रेंड्स सनसेट होता है, ये इसका एक की है कि फ्लिक एंड फ्लैग पे सनसेट होता है। सो यू मस्ट स्टे एट फ्लिक एंड फ्लैग। आप किसी भी रिजॉर्ट में रहें बट फ्लिक एंड फ्लैग पे तो रहना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत टूरिस्टी प्लेसेस भी पास हैं। तो वी रियली हैड अ गुड इवनिंग। थोड़ा रिलैक्स किया था हमने, उस दिन कहीं जाना नहीं था क्योंकि मॉर्निंग में ही आए थे, तो वी थॉट कि चलो सिर्फ कहीं एक्सप्लोर करेंगे, डिनर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स आफ्टर एवरी 5 मिनट्स मेरा तो मन करता मैं कैमरा लेके खड़ी रहूँ, बट देन आई वाज लाइक नहीं यार थोड़ा रिलैक्स करते हैं, इंजॉय करते हैं। और उसके बाद थोड़ा बहुत हमने स्नैक्स वगैरह लिए थे एंड फिर वापस हम पानी में। तो इट वाज अ नाइस इवनिंग स्पेंड। पहुँचते ही तो हमने फर्स्ट डे यही किया था, काफ़ी रिलैक्स किया था। एंड फ्रेंड्स डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इफ़ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मॉरिशस, अभी बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे क्योंकि हम 15 डेज थे वहाँ पे। डू लेट मी नो इन कॉमेंट्स बिलो। विदाउट योर सपोर्ट वी आर नथिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।